पहला प्रश्न, भगवान, कवि और ऋषि में क्या भेद है? कवि है बीज, भूमि के अंधेरे गर्भ में राह खोजता, टटोलता, गिरता, उठता, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा अभी सब संदिग्ध है। उठ सकेगा अंधेरे के पार, होगा मिलन सूरज से, अभी सब सपना है। पहुंचना हो भी सकता है, अभीप्सा है, गहन प्यास है, चूकना भी हो सकता है, क्योंकि सभी बीज वृक्ष नहीं बनते, और जो बीज वृक्ष बन जाते हैं वे भी सभी फलों और फूलों को उपलब्ध नहीं होते। न मालूम कितनी कठिनाइयों को पार करके कोई बीज फूल बन पाता है, कोई संभावना वास्तविक हो पाती है। कवि को प्रकाश की प्यास तो है, और शायद सपनों के किन्हीं तलों पर प्रकाश की थोड़ी छाया भी पड़ती है, पर अभी प्रकाश का कोई अनुभव नहीं, आंख अभी खुली नहीं, अध जागा है। जैसे भोर हो गई, पक्षी गीत गाने लगे, सूरज उगाया, और तुमने और एक करवट ले ली, कंबल को खींचकर और सो रहे। ऐसे कुछ कुछ सुबह की भनक भी पड़ने लगी कान में, राह चलने लगी। दूध वाले ने द्वार पर दस्तक दी, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करने लगे। तुम्हारी पत्नी ने चाय बनाने का उपक्रम शुरू कर दिया, चाय की गंध भी नासापुटों में आने लगी। यह सब होने लगा, मगर अभी तुम जागे नहीं हो, तुम सोए भी नहीं हो, तुम जागे भी नहीं हो, तुम किसी मध्य की अवस्था में हो। वही मध्य की अवस्था कवि की अवस्था है। इसलिए कवि सोए हुए लोगों और जागे हुए लोगों के बीच अक्सर सेतु बन जाता है। कवि जीता है पृथ्वी पर, ऋषि उड़ता है आकाश में। हां, कभी कभी कवि भी आकाश की तरफ आंखें उठा के देखता है, और यह भी सही है कि कभी कभी ऋषि भी आंखें झुकाकर पृथ्वी की ओर देखता है, लेकिन उनके परिप्रेक्ष्य भिन्न है, उनके दर्शन के बिंदु कोण भिन्न है। कवि पृथ्वी का पुत्र है, मिट्टी का पुतला है। कभी जब आंखें उठाता है और तारों भरे आकाश को देखता है तो क्षण भर को भूल जाता है अपने मर्त्य भाव को, मृत्यु को, देह को। ऋषि अमृत का पुत्र है, उसने जान लिया कि जीवन शाश्वत है, और जब वो पृथ्वी पर भी देखता है तो भी क्षण भर को यह बात भूलती नहीं। पृथ्वी पर भटकते, राह खोजते लोगों पर उसके हृदय में महाकरुणा उत्पन्न होती। वह बरस पड़ना चाहता है, वह लोगों के मार्ग पर दिए बन जाना चाहता है, उनके हाथों में मसाल बन जाना चाहता है। कवि भी गाता है, ऋषि भी गाता है, मगर गान गान में बहुत भेद है। कवि का गीत सांत्वना से ज्यादा नहीं, मधुर है, मीठा है, सुस्वादु है, क्षण भर को जीवन की चिंताओं
से मुक्त करने में सहयोगी है, मादक है, सामक है। पर ऋषि का गीत कुछ और। ऋषि जगाता है, झकझोरता है। ऋषि का वक्तव्य क्रांति का वक्तव्य है। ऋषि का वक्तव्य आग्नेय है, तीर की तरह चुभता है। सांत्वना नहीं है ऋषि के वचनों में, सत्य की अग्नि है। कवि के वचन मूर्छा लाने में सहयोगी हो सकते हैं। ऋषि के वचन जागरण, ध्यान, उस परम अनुभूति की तरफ ले चलते हैं जहां प्रभु से साक्षात होता है। ऋषि दृष्टा है, कवि केवल स्वप्न भोगी। पर कभी कभी कवि के स्वप्नों में ऋषि के दर्शन की छाया पड़ती है, और कभी कभी कवि जाने अनजाने ऋषि की अमृत बूंदों को भी अपने शब्दों में बांध पाता है। कवि के लिए कभी कभी झरोखा खुलता है, ऋषि की वही सम्यक दशा हो गई है। कवि में द्वंद्व है, सदा एक संघर्ष है। कवि अपने से लड़ रहा है, कवि बटा है, बाहर कुछ भीतर कुछ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कवि के सुंदर गीत मालाओं को पढ़कर, सुनकर, गुनगुनाकर तुम कवि को देखने की आकांक्षा से भर सकते हो, मगर भूल के भी ऐसी भूल ना करना, क्योंकि कवि को तुम अति साधारण पाओगे। वे जो असाधारण वक्तव्य थे उसके, उनमें जो तुम्हें गरिमा अनुभव हुई थी, कवि को देखकर वह भी खो जाएगी। कवि को तुम अति साधारण पाओगे, तुम जैसा ही, शायद तुमसे भी ज्यादा साधारण, क्योंकि कवि को कभी कभी छलांग लगती है। किन्हीं अनजाने क्षणों में अनायास वह देख लेता है बहुत दूर के दृश्य, पर वे खो जाते। बांध भी लेता है उनको शब्दों में, लेकिन वे खो जाते। कोलरिज से किसी ने पूछा कि आपकी एक कविता मैं पढ़ता हूं, प्रीतिकर है पर अर्थ पकड़ में नहीं आता। आपकी कविता को पढ़ाने वाले बड़े बड़े विद्वत जनों से भी मैंने अर्थ पूछा है, वे भी अर्थ साफ नहीं कर पाए, तो मैं आपसे ही पूछने आया हूं। कोलरिज ने कहा, जरा देर हो गई। जब मैंने लिखी थी तो 2 व्यक्तियों को उस कविता का अर्थ मालूम था, अब केवल एक को ही मालूम। उस व्यक्ति ने कहा, तो निश्चित ही वह एक व्यक्ति तो आप ही होंगे ना, समझा दे मुझे। कोलरिज ने कहा, तुम भूल करते हो। जब मैंने कविता लिखी तो मैं भी अर्थ जानता था और परमात्मा भी अर्थ जानता था। अब केवल परमात्मा ही अर्थ जानता है, मुझे कुछ अर्थ का पता नहीं। एक क्षण को जैसे झरोखा खुल गया था, एक हवा का झोंका आ गया था, धूल उड़ गई थी, आंखें ताजी हो गई थी, कुछ दिखा था, फिर वापस गिर गए अपने अंधकार में, फिर सरकने लगे उन्हीं अंधेरे ग्रहों में। आकाश छूट गया, आकाश के तारे छूट गए, फिर अर्थ कहां? कवि से उसकी कविता का अर्थ मत पूछना। हां, उसे कवि मालूम होता है जब कविता का जन्म होता है, बस उसी प्रसव के क्षण में, फिर चूक जाता है। कवि एक द्वंद्व है, इसलिए दुनिया में अधिकतर कवि विक्षिप्त मालूम होते हैं, अधिकतर कवि विक्षिप्त हो जाते, अधिकतर कवि आत्मघात कर लेते, अधिकतर कवि शराब और ऐसे मादक द्रव्यों में डूब जाते। अधिक कवियों का जीवन शुभ जीवन नहीं होता। ऐसा क्यों है? उनके गीत तो बड़े प्यारे होते, उनके गीतों में तो बड़े पंख होते,
कि सवार हो जाओ तो दूर तक की यात्रा पर ले जाएं। मगर कवि स्वयं क्यों उन पंखों पर सवार नहीं हो पाता? उसके भीतर एक द्वंद्व है। 99% तो वो मिट्टी, 1% स्वर्ग की किरण है। वह 1% किरण 99% मिट्टी को लेकर उड़ नहीं सकती। उसके भीतर सतत संघर्ष है। वह 2 जीवन जीता है, एक जो उसके गीतों का जीवन है, वहां वह ठीक ऋषियों जैसा मालूम होता है, और एक जो उसका सामान्य जीवन है, वहां वह सामान्य व्यक्ति से भी गया बीता मालूम होता है। कवि एक दुविधा है, एक द्वैत है, एक दुई है, खंड खंड है। ऋषि अखंड है, निर्द्वंद है, अद्वैत है। जो बोलता है वही जीता है, जो जीता है वही बोलता है। उसके बोलने में और उसके जीने में एक तारतम्य है, एक लयबद्धता है। उसके भीतर 2 स्वर नहीं है, उसके भीतर एक तारा बज रहा है। हो सकता है कभी गीत तो प्रेम के गाता हो और प्रेम का उसने कभी अनुभव न किया हो। अक्सर यही होता है। अक्सर प्रेम के गीत वे ही लोग गाते जो प्रेम से वंचित रह गए, मन को समझाते हैं ऐसे। उनके प्रेम के गीत उनके प्रेम के अनुभव की कमी को पूरा करने के उपाय हैं, परिपूरक हैं। नहीं जो अनुभव हुआ है गीत गा गा कर अपने को भुलाते। ऋषि जब प्रेम के गीत गाता है तो वह उसकी आत्मा से बहती हुई सरिता है, वह उसका अनुभव है। कवि भी परमात्मा की बात करते, लेकिन वो परमात्मा ऐसा ही है जैसे कभी तुम्हारा दांत टूट गया हो एक, और जीभ बार बार उसी जगह जाती है जहां दांत टूट गया। जब तक दांत था कभी जीभ वहां ना जाती थी। अब दांत नहीं है, खाली जगह है, खाली जगह अखरती है, जीभ वहीं वहीं बार बार जाती है। ऐसे ही कवि का ईश्वर है, टूटा हुआ दांत है, खाली जगह है, जीभ बार बार वहां जाती। एक रिक्त स्थान है जो मांग करता है कि मुझे भरो, एक गड्ढा है जो भर जाना चाहता है, मगर कवि के पास कोई उपाय उसे भरने का नहीं है। हां, ईश्वर के गीत लिख सकता है, प्यारे गीत लिख सकता है, मगर वे प्यारे गीत बस शब्दों में ही प्यारे होंगे, उनमें अर्थ नहीं होगा, आत्मा नहीं होगी। देह तो होगी, सुंदर देह होगी, बड़े प्रीतिकर आभूषणों में लदा हुआ रूप होगा, मगर जैसे ही घूंघट उठाओगे भीतर कुछ भी ना पाओगे। अक्सर कविताओं के भीतर कोई आत्मा नहीं होती। कविताएं अक्सर ऐसी होती हैं जैसे खेत में तुम झूठे आदमी को खड़ा कर देते हो ना, पशु पक्षियों के डराने के काम आ जाता है। लेकिन खेत का झूठा आदमी हंडी भी रख दो डंडे पर, सिर जैसी मालूम पड़ती, गांधी टोपी भी लगा दो तो अंधेरे में भी डरवाए, चूड़ीदार पजामा पहना दो, अचकन पहना दो तो ऐसा लगे कि नेताजी हैं। मगर बस पशु पक्षियों को डरा ले तो बहुत। कवियों की कविताएं अक्सर खेत के झूठे आदमियों जैसे मालूम होते, लेकिन भीतर कोई आत्मा नहीं, कोई हृदय धड़कता नहीं, श्वास चलती नहीं। ऋषि आत्मवान है, उसके शब्द चाहे बहुत सुगढ़ ना हो, उसके शब्द शायद बहुत भाषा, व्याकरण और छंद में, मात्राओं में आबद्ध ना हो, लेकिन उसके शब्दों में जीवन है, और वही तो असली छंद है। उसके शब्दों में उसके अपने अनुभव की छाप है,
वही तो अर्थपूर्ण है, वही तो आत्मा है। शब्द कितने ही सुंदर हों, लाश को तुम कितना ही सुंदर सजा दो, हीरे जवारात के आभूषण पहना दो, चेहरे को पाउडर और रंग से रंग डालो, लेकिन लाश लाश है। और कितनी ही बहुमूल्य हीरे जवारातों से लदी लाश हो, एक जिंदा आदमी के सामने, जिस पे चाहे शरीर पर चीथड़े भी ना हो, दो कौड़ी की है। दुनिया की किसी भाषा में ऋषि और कवि के बीच ऐसा भेद नहीं किया गया है। सिर्फ हमारे पास दो शब्द हैं, और कारण है हमारे पास दो शब्द होने का। हमने ऋषि की ऊंचाइयां जानी। उपनिषद के कवियों को कवि नहीं कहा जा सकता। कालिदास कवि है, भवभूत कवि है, शेक्सपियर कवि है, मिल्टन कवि है, लेकिन उपनिषद के कवियों को कवि नहीं कहा जा सकता। कहना उचित ना होगा। वे दृष्टा हैं, वे ऋषि हैं। उन्होंने देखा है, उन्होंने जिया है, उन्होंने जाना है, सिर्फ गाया नहीं। गाना गौण है, जानना प्रमुख है। जानने की छाया की तरह गीत भी आए, छंद भी आए। वे ख्वाब जिनको तरासा था मेरी आंखों ने, तस्वुरात के नूर आफरी धुंधलकों में, सुलगते कांपते खामोश आंसुओं की तरह झलक रहे हैं मेरी जिंदगी की पलकों में। इन आंसुओं को भी देकर जिया और ताबानी, तुम्हारी रूह की मेहराब में जलाता हूं। मैं जख्म जख्म हूं बेशक, मगर तुम्हारे लिए लहकते झूलते फूलों के गीत लाता हूं। तुम्हारी खुश्क निगाहों के आपगीनों में निचोड़ता हूं मैं कौसे कजा के रंगों को, पिला के अपने दरस खजना बलबलों का लहू। निखारता हूं तुम्हारी हसीन उमंगों को, मैं अपने साज के नगमों की नर्म लहरों में तुम्हारे चेहरे की अफसुर्दगी डुबोता हूं, मगर खुद अपनी जवानी की आरजुओं पर तुम्हारे बाद अकेला ही छुप के रोता हूं। यह मेरा फन जो तुम्हारे दिलों का गाजा है, मेरे सबाब के जज्बात का जनाजा है। कवि तो हंसता है ऊपर ऊपर, भीतर रोता है। वे ख्वाब जिनको तरासा था मेरी आंखों ने, तस्वुरात के नूर आफरी धुंधलकों में। उसके स्वप्न अंधेरे में पैदा होते, वो अपने सपने अंधेरे में ही तरासता है, रोशनी तो उसके पास नहीं। वे ख्वाब जिनको तरासा था मेरी आंखों ने, तस्वुरात के नूर आफरी धुंधलकों में, सुलगते कांपते खामोश आंसुओं की तरह झलक रहे हैं मेरी जिंदगी की पलकों में। अगर तुम कवि की आंखों में गौर से देखो तो गीत कम, आंसू ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। आनंद कम, विषाद ज्यादा दिखाई पड़ेगा। संतोष जरा भी नहीं, संताप सागर की तरह उतंग लहरें लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुलगते कांपते खामोश आंसुओं की तरह झलक रहे हैं मेरी जिंदगी की पलकों में। इन आंसुओं को भी देकर जिया और ताबानी। कवि आंसुओं को भी रोशनी देता है, चमक देता है, निखार देता है। आंसुओं को भी मोती की तरह पेश करता है। इन आंसुओं को भी देकर जिया और ताबानी, तुम्हारी रूह की मेहराब में जलाता हूं और तुम्हारी आत्माओं के आलों में, अंधेरों में तरासे गए इन सपनों को, आंसुओं में डाली गई झूठी इन चमकों को दियों की तरह तुम्हारी आत्माओं के आलों में जलाता हूं। इन आंसुओं को भी देकर जिया और ताबानी, तुम्हारी रूह की मेहराब में जलाता हूं। मैं जख्म जख्म हूं बेशक, मगर तुम्हारे लिए लहकते झूलते फूलों के गीत लाता हूं। कवि तो जख्मों से भरा है,
लेकिन तुम्हारे लिए गीत लाता है, गीत बेचता है। कवि गीत फरोश है, गीत बेचना उसका धंधा है। आंसू तो कौन लेगा? आंसू तो लोगों के पास वैसे ही बहुत है। आंसू तो कौन चाहेगा? लोग मोतियों की मांग कर रहे हैं तो वह आंसुओं को मोतियों की तरह बेचता है। जख्मों की तो किसको जरूरत है? जख्म तो सभी के पास जरूरत से ज्यादा है। जख्मी जख्म तो है। आत्मा जख्मों का एक सिलसिला हो गई है तो वह अपने जख्मों को फूल बना के बेचता है, फूल मालाएं बना के बेचता है। मैं जख्म जख्म हूं बेशक, मगर तुम्हारे लिए लहकते झूलते फूलों के गीत लाता हूं। तुम कवियों के गीतों से धोखे में मत पड़ जाना। गीत उनका व्यवसाय है। ऋषि का गीत व्यवसाय नहीं है, उसका अहोभाव है। मीरा नाची, नर्तकी नहीं है, उसका नृत्य अहोभाव है। किसी के लिए नहीं नाची, नाचने से न रुक सकी इसलिए नाची। कवि किसी के लिए गाता है, ऋषि गाता है। कोई सुन ले तो ठीक, कोई ना सुने तो ठीक। ऋषि के गीत ऐसे हैं जैसे पक्षियों की सुबह सुबह होती ये पुकारे। ये किसी के लिए निवेदित नहीं है। ये उग आया सूरज, ये हो गई सुबह, ये छा गई मस्ती प्राणों में, ये मस्ती बहने लगी अपने आप। ऋषि के गीत वृक्षों में लगे फूलों की तरह। कोई तोड़े ठीक, फूल मालाएं बने तो ठीक, कोई पास से गुजरे तो ठीक, कोई गंध का आस्वाद ले तो ठीक, कोई ना निकले तो ठीक। गंध लुटती रहेगी, शून्य आकाश में बिखरती रहेगी, हवाओं के पंखों पर चढ़कर दूर की यात्राओं पर जाती रहेगी। कोई नासापुट कभी उसे पहचानेंगे, परिचित होंगे या नहीं, यह निष्प्रयोजन है। हो तो ठीक, न हो तो ठीक। ऋषि स्वांतः सुखाय गाता है। दूसरा निष्प्रयोजन है। दूसरा है या नहीं यह बात गौण है। ऋषि अपनी मस्ती में गाता है, लेकिन कवि तो गीत फरोश है, गीत बेचता है जैसे माली फूल बेचता है। तुम्हारी खुश्क निगाहों के आबगीनों में, तुम्हारी आंखें तो सूखी हैं, मरुस्थल जैसी हैं। तुम भी चाहते हो कि इनमें थोड़ी आर्द्रता आए, तुम भी चाहते हो थोड़ा स्नेह तुम्हारी आंखों में भी झलके। तुम्हारी खुश्क निगाहों के आबगीनों में, तुम्हारी सूखी आंखों के पात्रों में निचोड़ता हूं मैं कौ से कजा के रंगों को। तो कवि कहता है कि मैं इंद्रधनुषों के रंगों को निचोड़ता हूं तुम्हारी सूखी आंखों में, कि तुम भी थोड़ा इंद्रधनुषों से परिचित हो लो, कि तुम्हारे भीतर भी थोड़े इंद्रधनुष उगे, कि मैं लाता हूं तितलियों के पंखों के रंग, कि तुम बड़े बेरंग हो, कि मैं लाता हूं मधुमास की थोड़ी खबर, कि तुम्हारी जिंदगी पतझड़ों का एक सिलसिला है। तुम्हारी खुश्क निगाहों के आबगीनों में निचोड़ता हूं मैं कौ से कजा के रंगों को, पिला के अपने दरख्शंदा बलाबलों का लहू निखारता हूं तुम्हारी हसीन उमंगों को, और मुस्कुराता हूं कि तुम्हारे भीतर भी मुस्कुराहट की प्रतिध्वनि पैदा हो जाए। मैं अपने साज के नगमों की नर्म लहरों में तुम्हारे चेहरे की अफसुर्दगी डुबोता हूं, तुम्हारा मुरझाया चेहरा मैं अपने गीतों में, अपने नगमों में डुबोता हूं कि थोड़ी कोमलता तुम्हारे जीवन को भी उपलब्ध हो, तुम भी जान पाओ थोड़ा सा रस। मैं अपने साज के नगमों की नर्म लहरों में तुम्हारे चेहरे की अफसुर्दगी डुबोता हूं, मगर खुद अपनी जवानी की आरजुओं पर तुम्हारे बाद अकेला ही छुप के रोता हूं।
लेकिन मेरी बातों का भरोसा मत कर लेना, वे सिर्फ दिखावे। अकेले में, एकांत में मैं ऐसा ही रोता हूं जैसे तुम रोते हो। मेरी आंखें भी मोतियों से नहीं, आंसुओं से भरी हैं, और मेरे प्राणों में भी अंधकार है और दिए नहीं है, और मुझे भी कोई पहचान नहीं है इंद्रधनुषों की, और मैंने भी तितलियों के रंग नहीं देखे, और मेरे हृदय में भी अभी आकाश से संबंध नहीं जोड़ा है। मैं वहीं घसट रहा हूं जहां तुम घसट रहे हो। लेकिन जैसे अंधेरी रात में किसी अंधेरी गली में गुजरते वक्त तुम जोर जोर से गीत गाने लगते हो, अपने ही गीत की आवाज सुन के हिम्मत आ जाती कि अकेले नहीं हो। अपने ही गीत की आवाज सुन के भय मिट जाता है, एकांत मिट जाता है। ऐसे ही तुम्हारे कवियों के गीत हैं, तुम्हारे अकेलेपन को भर देते। मगर खुद अपनी जवानी की आरजुओं पर तुम्हारे बाद अकेला ही छुप के रोता हूं। यह मेरा फन जो तुम्हारे दिलों का गाजा है, मेरे सबाब के जज्बात का जनाजा है। यह मेरा हुनर, यह मेरी कला, यह मेरा फन जो तुम्हारे दिलों का गाजा है, जो तुम्हारे दिलों को रंगता है, रंगों में सुंदर करता है, जो तुम्हारे दिलों को खूबसूरती देता है, हसीन बनाता है। ये मेरा फन जो तुम्हारे दिलों का गाजा है, मेरे सबाब के जज्बात का जनाजा है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो ये मेरी जवानी की अर्थी, ये मेरे प्राणों की अर्थी है। कवि का जीवन द्वंद्वग्रस्त है, बाहर कुछ भीतर कुछ। उसकी मुस्कुराहटों में खोदोगे तो आंसू पाओगे, और उसके गीतों में जरा गहरे उतरोगे, थोड़ी सीढ़ियां पार करोगे तो बड़े अंधेरे पाओगे। ऋषि का जीवन एक लयबद्ध होता है, तुम जितना खोदोगे उतना वही वही और। ऋषि का जीवन बाहर और भीतर तालबद्ध होता है। ऋषि का स्वाद एक है, कहीं से चखो। ऋषि के हर शब्द का संदेश एक है, पुकार एक है, आह्वान एक है। कवि और ऋषि में बड़ा भेद है। यद्यपि ध्यान रखना, कभी कभी कवि ऋषियों की झलक ले आते, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी कभी कभी सूझ हो जाती, मगर ऋषि उस शाश्वत प्रकाश के लोक में जीते। तीन चीजों का ख्याल करो। एक तो है विज्ञान जो पदार्थ पर सीमित है, एक है धर्म जो पदार्थ के अतीत है, परमात्मा जिसकी तलाश है, और दोनों के बीच में है कला, काव्य। एक पैर कला का पृथ्वी पर है और एक पैर परमात्मा में। इसलिए कलाकार बहुत दुविधाग्रस्त होता है। न तो वैज्ञानिक इतना दुविधा से भरा होता है, होने का कोई कारण नहीं, उसने मान ही लिया कि ईश्वर नहीं है, दूसरा है ही नहीं, बस पदार्थ है। इसलिए वैज्ञानिक में तुम एक तरह की सुसंगति पाओगे, तर्कबद्धता पाओगे, और संत में भी एक सुसंगति, एक तर्कबद्धता, क्योंकि ईश्वर ही है, शेष कुछ भी नहीं। वैज्ञानिक कहता है ईश्वर झूठ, संसार सच, जगत सत्य, ब्रह्म मिथ्या। और संत कहता है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। दोनों ने एक के साथ अपनी भांवर डाल ली। दोनों के बीच में त्रिशंकु की भांति है कलाकार की स्थिति। चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ, कवि, वे सभी कविता के रूप हैं। कोई ध्वनि से कविता पैदा करता तो उसको हम संगीतज्ञ कहते, कोई मुद्राओं से कविता पैदा करता तो उसको हम नर्तक कहते, कोई रंगों से कविता पैदा करता है तो उसे हम चित्रकार कहते,
कोई पत्थरों में कविता खोदता है तो उसे हम मूर्तिकार कहते हैं। वे सब काव्य के ही रूप हैं, माध्यम अलग होंगे। कभी इन दोनों के बीच में, कभी कहता है जगत भी सत्य, ब्रह्म भी सत्य। इसलिए कभी बड़े तनाव में जीता है, कभी इधर कभी उधर, कभी निम्नतम पर उतर आता है, कभी श्रेष्ठतम पर उड़ाने लेने लगता है। काव्य का थोड़ा रुझान हो तो ख्याल रखना उस रुझान को शुद्ध करना है। सीढ़ी दर सीढ़ी, सोपान पर सोपान चढ़ने, कवि को ऋषि तक पहुंचाना है। और जब तुम्हारे भीतर का कवि ऋषि तक पहुंच जाता है तो जीवन की परम संपदा उपलब्ध होती। फिर तुम्हारे भीतर से कुरान उठती, उपनिषद पैदा होते, गीता का जन्म होता है। ये कविताएं नहीं हैं, ये ऋषियों के वक्तव्य हैं। यही तो इनकी महिमा है। कोई लाख कितना ही गाए, कुरान का सौंदर्य नहीं आता सो नहीं आता। कोई लाख सुंदर सुंदर शब्दों को जमाए, लेकिन उपनिषदों के वक्तव्यों की ऊंचाई नहीं आती सो नहीं आती। गीत रचो कितने ही, मगर भगवत गीता के चरणों तक भी पहुंचना नहीं हो पाता। सबके भीतर तीनों संभावनाएं, क्योंकि तुम तीन के जोड़ हो। तुम्हारी देह तो बनी है मिट्टी से, पदार्थ से। अगर तुम देह पर ही अटके रहे तो विज्ञान में भटके रहोगे। तुम्हारा मन है दोनों के बीच, अगर तुम मन में ही उलझे रहे तो तुम कभी ही रह जाओगे। दुविधाग्रस्त, द्वंद्वग्रस्त, खंड खंड, दो नाव पर सवार। तुम्हारे भीतर आत्मा का भी वास है। काश तुम आत्मा में डुबकी ले लो तो ऋषि का तुम्हारे भीतर भी जन्म हो। ऋषि से कम होने पर राजी नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वरूप सिद्ध अधिकार है कि उसके भीतर से भगवत गीता पैदा होनी ही चाहिए। दूसरा प्रश्न, भगवान यह कैसी यह प्यास है, सब तरफ से तृप्त होने पर भी ऐसा लगा रहता है कि कुछ कमी है। इस संसार की कोई चीज ऐसी नहीं जो मैंने नहीं पाई, पर प्रभु इस मानस प्यास का क्या कहूं। भगवान इस स्थिति को स्पष्ट करने की अनुकंपा करें, यही प्रार्थना। ठाकुर राणा इस संसार में प्यास पैदा हो सकती है, बुझ नहीं सकती। इस संसार में प्यास को बुझाने वाले जल स्रोत नहीं। इस संसार का प्रयोजन प्यास को जन्माना है, प्यास को बुझाना नहीं। प्यास तो बुझती है जब परमात्मा को पियोगे तब। संसार का प्रयोजन है कि प्यास को ऐसा जगाए, ऐसा जगाए कि तुम्हें परमात्मा खोजना ही पड़े, कि तुम विवश हो जाओ खोजने को, कि तुम सब छोड़ छाड़ कर परमात्मा की खोज में लग जाओ। संसार तो उत्तप्त मरुस्थल है। इस मरुस्थल में प्यास का जग आना बिल्कुल आवश्यक है, स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। आश्चर्य तो तब होता है जब इस संसार में कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जिनकी कोई प्यास नहीं, जिन्हें परमात्मा की प्यास का ख्याल ही नहीं आया। चमत्कार हैं वे लोग। मरुस्थल में है, उत्तप्त आग बरस रही, मगर न मालूम कैसे अपनी प्यास को छिपाए बैठे।
उनकी हालत वैसी है, मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन हज की यात्रा को गया था, मरुस्थल में भटक गया, थका मांदा 2-4 दिन बाद जब बस्ती में वापस आया तो लोगों ने पूछा कि जिंदा आ गए, भगवान का शुक्र करो। कैसे कटे दिन? इतनी भयंकर आग बरस रही, मरुस्थल में छाया का कोई स्थान भी नहीं। तुम जल भुन नहीं गए? नसरुद्दीन ने कहा, क्या तुमने मुझे इतना मूल समझ रखा है? मैं अपनी ही छाया में बैठ जाता था। अपनी ही छाया में? अपनी ही छाया में कोई बैठ सकता है? मगर नसरुद्दीन की यह कहानी बड़ी सार्थक है। इस दुनिया में जितने लोग तुम्हें तृप्त दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी ही छाया में बैठे हुए खूब धोखा खा रहे हैं। यहां का धन धन नहीं, यहां का पद पद नहीं, यहां की ख्याति ख्याति नहीं, अपनी ही छाया में बैठे हो। अच्छा हुआ ठाकुर राणा कि तुम कहते हो कैसी यह प्यास। सब तरफ से तृप्त होने पर भी ऐसा लगा रहता है कि कुछ कमी। धन्य भागी हो, यह कमी लगनी ही चाहिए। जिनको नहीं लगती वे अभागे हैं। परमात्मा ने जैसे उनकी तरफ पीठ कर ली, जैसे उनकी किस्मत में फूलों का खिलना बदा ही नहीं, जैसे वे भाग्य से ही जल स्रोतों से वंचित है। प्यास है तो सरोवर की खोज शुरू होती, प्यास है तो प्रार्थना, प्रार्थना है तो परमात्मा। प्यास बड़ा सौभाग्य है। यद्यपि जब पहली दफा लगती है तो पीड़ा मालूम पड़ती है, मगर पीड़ाओं में छिपे हुए बड़े आशीष होते हैं। और सभी अभिशाप अभिशाप नहीं होते। खोजोगे तो उनमें वरदान पालोगे। कांटों में भी फूल छिपे होते। और यह ऐसी ही प्यास है। यह प्यास लगती ही तब है जब तुम्हारे पास संसार का सब कुछ होता है। इसलिए तुम ठीक कहते हो कि संसार की कोई चीज ऐसी नहीं जो मैंने न पाई। फिर भी यह प्यास क्यों है? यह प्यास होती ही तभी है। जिन्हें अभी संसार की चीजें नहीं मिली वो तो सोचते हैं कि संसार की चीजें मिल जाएंगी तो प्यास तृप्त हो जाएगी, एक थोड़ा अच्छा मकान बन जाएगा, थोड़ा धन और बैंक में जमा हो जाएगा, अगले चुनाव में जीत जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तभी उनकी प्यास तो संसार में ही टटोल रही है। और यह भी स्वाभाविक है। जिसने अभी संसार का ही कुछ नहीं जाना, उसकी प्यास परमात्मा को छूने की तरफ उठे कैसे? अभी तो ऐसे ही लगता है कि थोड़ा धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो तो सब ठीक हो जाए। जब ये सब चीजें पूरी हो जाती तब भ्रांति टूटती है। तब पता चलता है धन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, मगर प्यास तो वहीं की वहीं ही नहीं, और भी गहन हो गई है, और भी सघन हो गई है। जब चारों तरफ धन के ढेर लग जाते तो भीतर निर्धनता का बहुत प्रगाढ़ता से पता चलता है। निर्धनता को देखने के लिए धन के ढेर जरूरी है। गरीब आदमी को गरीबी का पता नहीं चल सकता। कैसे चले? पता तो हमेशा विपरीत से चलता है। इसलिए तो हम सफेद खड़िया से लिखते हैं काले ब्लैक बोर्ड पर। सफेद ब्लैक बोर्ड पर क्यों नहीं लिखते? सफेद बोर्ड पर लिखेंगे तो लिख तो जाएगा मगर दिखाई नहीं पड़ेगा। काला होना चाहिए बोर्ड, तो फिर सफेद खड़िया से लिख सकते हो। और अगर सफेद बोर्ड हो तो फिर काली खड़िया से लिखना होगा, फिर कोयले से लिखना होगा। विपरीत ही दिखाई पड़ता है।
गरीब आदमी को तो पता ही नहीं चलता कि मैं गरीब हूं, अमीर को ही पता चलता है। स्वस्थ आदमी को तो पता ही नहीं चलता कि मैं स्वस्थ हूं। बीमारी चाहिए तो पता चलता है। विपरीत जब घटता है तो बोध होता है। ठाकुर राणा, तुम कहते संसार की ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने नहीं पाई, फिर यह प्यास क्यों है? इसीलिए यह प्यास है, अब परमात्मा को पाना होगा। अब संसार में तुम्हें अर्थ नहीं रहा। जानने योग जान लिया, देखने योग देख लिया। अब आंखें बंद करके भीतर देखने की घड़ी आ गई। अब जमीन से सिर आकाश की तरफ उठाने का क्षण आ गया। बहुत कंकड़ पत्थर बीन लिए, अब हीरे जवारातों से झोली भरो। निश्वासों का नीड़ निशा का बन जाता जब सेनागार, लुट जाते अभिराम छिन्न मुक्ता वलियों के बंधनवार, तब बुझते तारों के नीरव नैनों का यह हाहाकार। आंसू से लिख जाता है कितना अस्थिर है संसार। हंस देता जब प्रात सुनहरे अंचल में बिखरा रोली, लहरों की बिछलन पर जब मछली पड़ती किरणें भोली, तब कलियां चुपचाप उठाकर पल्लव के घूंघट सुकुमार, छलकी पलकों से कहती हैं कितना मादक है संसार। देकर सौरभ दान पवन से कहते जब मुरझाए फूल, जिसके पथ में बिछे वही क्यों भरता इन आंखों में धूल। अब इनमें क्या सार, मधुर जब गाती भौरों की गुंजार, मरमर का रोदन कहता है कितना निष्ठुर है संसार। स्वर्ण वर्ण से लिख जाता जब अपने जीवन की हार, गोधूली नभ के आंगन में देती अगणित दीपक वार। हंसकर तब उस पार तिमिर का कहता बढ़ बढ़ पारावार, बीते युग पर बना हुआ है अब तक मत वाला संसार। स्वप्न लोक के फूलों से कर अपने जीवन का निर्माण, अमर हमारा राज्य सोचते हैं जब मेरे पागल प्राण। आकर तब अज्ञात देश से जाने किसकी मृदु झंकार, गा जाती है करण स्वरों में कितना पागल है संसार। जरा आंख खोलकर देखो, जिसे तुम तलाशते थे उसे यहां पाया ही नहीं जाता। जो तुम्हें तृप्त करेगा, जिससे तुम्हारी क्षुधा मिटेगी, प्यास मिटेगी, जिससे प्राणों का यह सतत चल रहा हाहाकार समाप्त होगा, जिससे ये भीतर के आंसू थमेंगे, जिससे आत्मा की रिक्तता भरेगी, तुम भरपूर हो उठोगे, वह यहां है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं, किसी और आयाम में उसे खोजना पड़ता है। एक दौड़ है बाहर की तरफ, वहां सब मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी। एक दौड़ है भीतर की तरफ, वहां कुछ और ना मिलेगा मगर तृप्ति मिलेगी। एक दौड़ है पर की तरफ, वहां संबंध मिलेंगे, नाते रिश्ते मिलेंगे, भाई बंधु, पत्नी पत्नी, बेटे बेटियां, सब कुछ मिलेगा मगर तुम नहीं मिलोगे। एक यात्रा है स्व की तरफ, वहां न पिता है, न मां है, न भाई, न बहन, न पत्नी, न पति, वहां तुम। और जिसने स्वयं को जाना वही तृप्त हुआ।